फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 18 से 24 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 17 जून आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD पहाड़ों पर बना हुआ है और दूसरा WD 2 दिन बाद पहाड़ों पर पहुंचने वाला है। इसके इंपैक्ट से बारिश हमें उत्तरी राज्यों में दिखाई तो दे रही है, लेकिन बहुत ही हल्की दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि एक सिस्टम हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा था, जो कि अब कमजोर हो चुका है। और एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, दूसरा सिस्टम हमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और तीसरा सिस्टम हमें बिहार पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, ये काफी हद तक कमजोर हो चुका है। कल हमने पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखी थी, आज भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन बारिश में काफी हद तक हमें कमी देखने को मिल रही है। हालांकि धीरे धीरे ट्रफ हमें उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन यहां से अभी भी टिल्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हरियाणा से एक ट्रफ बनी हुई है और इन दोनों सर्कुलेशनों को कवर करते हुए दिखाई दे रही है। तो एक ट्रफ यहां पर बनी हुई है और एक और ट्रफ बनी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जो सिस्टम बना हुआ है, यहां से पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए तेलंगाना की तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। यहां पर मॉइस्चर पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहां कहां कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो ट्रफ हमें राजस्थान से इस तरीके से टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही है, घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर गरसाना, अनूपगढ़, खजूरवाला, जैसलमेर, देवा, फलौदी, पोखरण, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कल भी हमने देखा था कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी, आज भी कुछ उसी प्रकार के संकेत बने हुए हैं, लेकिन आज हमें कल से कम बारिश दिखाई देने वाली है। कल ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आज हमें बारिश में कमी देखने को मिलेगी। और ये जो उत्तरी राजस्थान रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप होंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्षिण में भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास और ये जो मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। यानी कि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। उत्तरी रीजन में और पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना जरूर दिखाई दे रही है, और सबसे ज्यादा जो संभावना दिखाई दे रही है वो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में ही दिखाई दे रही है। अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई जरूर देंगे, लेकिन हो सकता है कि अचानक कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। आज बारिश में कमी देखने को मिलेगी, कल ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब का जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो हरियाणा का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। सभी क्षेत्रों में तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहां पर हल्के बादल जरूर रहेंगे। तो गर्मी के चलते हुए पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें और दिल्ली की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। और ये जो हमीरपुर, जालौन के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हल्के बादल डेवलप होंगे, कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिर सकती हैं। बाकी पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक ट्रफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है, तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं देंगे, ज्यादातर स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और देखिए, बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, भागलपुर, कटिहार के आसपास का, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो झारखंड का पूर्वी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे।
जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो दुमका, धनबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी अगर हल्के बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिक्किम के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, और ये जो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, और ये जो कोरिया, बलरामपुर के आसपास का रीजन रहेगा, और पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन संभावना बनी हुई है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर ये जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहां से एक ट्रफ गुजरती हुई दिखाई दे रही है, तो पूर्वी मौसम हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देती है तो हो सकता है कि दिखाई ना दे, लेकिन संकेत बने हुए हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का उत्तरी रीजन रहेगा, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा के आसपास का और गढ़चिरौली के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मराठवाड़ा के कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र लगभग क्लियर दिखाई देगा, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। अगर यहां पर बूंदे गिरती हैं तो गिर सकती हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात का जो मध्य क्षेत्र रहेगा, अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, इसका जो मध्य रीजन रहेगा, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। विशेष संकेत गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन, इंदौर और खरगोन के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। धार में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और ये जो मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका भी जो पश्चिमी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर संकेत बने हुए हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, जबलपुर, दामोह, कटनी, शहडोल, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। सागर, रत्ता में भी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी हमें दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य क्षेत्रों में बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। चमोली में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए तेलंगाना का जो पूर्वी रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी और मध्य रीजन रहेगा, यहां पर ठीक ठाक बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो कोरापुट, भवानीपटना, फुलवाड़ी के आसपास का रीजन रहेगा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। केरला और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल हमें भारी बारिश जरूर दिखा रहा है, मध्यम ही बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका का जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। गोवा के क्षेत्रों की बात करें, गोवा में कई बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश हमें कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 18 तारीख का मैप है। एक और WD जल्दी ही पहाड़ों पर दिखाई देने वाला है। अभी WD पहाड़ों पर नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंचने से पहले ही बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ चुकी हैं। यानी कि एक सिस्टम हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, और ये जो बारिश है धीरे धीरे हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 19 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में यहां कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश और असम, मेघालय के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं।
20 तारीख की बात करें, बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रफ भी हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में हल्की कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 21 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में हल्की कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। 22 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कहेंगे मध्यम पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिणी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। 23 तारीख की बात करें, देखिए मानसून की दस्तक पूर्वी राज्यों में सीधी सीधी हमें दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिणी राज्यों की बात करें, यहां पर मानसून अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पूर्वी राज्यों में यह आगे बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, यह हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। 24 तारीख की बात करें, देखिए एक सर्कुलेशन हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।